लेंस, ये ध्यान दीजिएगा। लेंस, पहले ये देखिए कि आपको बताए थे ये गोलीय है, माने ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है। ये दबे हुए तल को अवतल कहते हैं, यानी ये आपका अवतल और ये भी आपका अवतल है। इधर का आपका समतल है और ये आपका उत्तल है। ये आपका समतल है और ये आपका अवतल है। अवतल और ये उत्तल एक है। ये उत्तल, ये अवतल, यही आपका लेंस है। यानी ये गोलीय पृष्ठ है, पृष्ठ इसके बीच में आर पर दिखाई देता है, जो आप देखे बताए थे चश्मे में। तो ये आपका आर पर दिखाई देता है। ये किनारों पे पतला है, बीच में मोटा है। यहाँ पे किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है। ये देखिए किनारों पे, कहने का मतलब है कि इसको हम लेंस की डिफिनेशन देना चाहेंगे तो ये गोलीय पृष्ठ है, ये भी गोलीय पृष्ठ है। एक मतलब कि ये गोलीय पृष्ठ हो गया और ये ऐसे हो गया, ऐसे ये वाला, इसके बीच में पूरा भरा हुआ पारदर्शी माध्यम। एक समतल, एक ऐसे हो गया, ये वाला चीजें। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो गोलीय है, इसमें गोलीय है, दोनों गोलीय है, इसमें दोनों गोलीय है, इसमें एक गोलीय एक समतल है, इसमें एक गोलीय एक समतल है, इसमें दोनों गोलीय है, इसमें दोनों गोलीय है। तो हम डिफिनेशन बोल सकते हैं, लेंस की डिफिनेशन, दो गोलीय या एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठों के मत बोलिए बाबू, बीच भरे, माने दो गोलीय या एक समतल एक गोलीय, दो गोलीय या एक समतल एक गोलीय पृष्ठों के बीच भरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो दिक्कत है, यानी लेंस 6 प्रकार के होते हैं। लेंस 6 प्रकार के होते हैं, जो सामने देखिए कौन कौन से लेंस है। तो लेंस 6 प्रकार के होते हैं। यहां से आप देखिए, ये दोनों उत्तल है, इधर का पृष्ठ उत्तल, इधर का भी पृष्ठ उत्तल, तो इसको बोलते हैं द्विउत्तल। द्विउत्तल या इसको उभयोत्तल कहते हैं। उभयोत्तल
लेंस। ये अवतल है, ये भी अवतल है, दोनों पृष्ठ अवतल है। द्वि अवतल या इसको उभयावतल कहते हैं, या हम शॉर्टकट में केवल इसको अवतल लेंस, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये समतल है, समतल और प्लस उत्तल। तो समतल प्लस उत्तल दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये जो है ये समतल लिख जाएगा, और ल है यहाँ पर उ है, तो अ प्लस उ ओ हो जाएगा, यानी ल में ओ के मंत्रा लो और तल, ये समतलोतल हो गया, यानी ये समतलोतल हो गया। ये देखिए समतल, समतल प्लस ये अवतल, अवतल, तो ये समतल तो लिखा जाएगा समतल, ल प्लस आ हो जाएगा ला वतल, यानी समतलावतल। ये अवतल प्लस उत्तल, तो अवतल प्लस उत्तल यानी अवतल, ल में अ प्लस उ लो हो जाएगा, लोतल, अवतलोत्तल। कोई दिक्कत है? यानी समतलोत्तल, ये समतलावतल, अवतलोत्तल, और ये देखिए उत्तलावतल। देखिए ये हो जाएगा उत्तल प्लस अवतल, तो अब आ जाएगा ना उत्तलावतल। ये आपका लेंस 6 प्रकार के होता है, जो आपको ये दो लेंस पढ़ेंगे आप, इन दो लेंसों को आपके बारे में पढ़ाना है, यही आता है 12 तक। यानी हम बोल सकते हैं कि दो गोलीय, एक समतल एक गोलीय पृष्ठों के बीच भरे पारदर्शी माध्यम के लेंस कहते हैं। लेंस 6 प्रकार के होते हैं, ये जो आप देखे ही हैं और लिखे भी हैं, तो इसके बारे में ये ध्यान दीजिएगा। फिर ये देखिए उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस क्या है? हम उत्तल लेंस का डेफिनेशन दे सकते हैं, ये वाला है, ये किनारों पे पतला है और बीच में मोटा है, जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। यानी वह लेंस जो किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, इसे उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कोई समस्या? ये आपका उत्तल लेंस रहा। अब उत्तल लेंस में हम पहले पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। जैसे प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो आइए उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों के लिए प्रकाशिक केंद्र होता है, या सबसे पहले हम प्रथम फोकस पढ़ेंगे। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस
ये देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होगा जिससे यहां पर डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि सपोज दैट ये खींचते हैं जो आपका ये प्रकाशिक केंद्र है। अभी हम प्रकाशिक केंद्र के बारे में बताते हैं, फिलहाल देख लीजिए ये मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होगा जिससे आने वाली प्रकाश की किरण, इससे आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, इसके समांतर निकल जाएगी। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं समांतर, कोई भी किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। फिर सुन लीजिए, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस का डिफिनेशन क्या है। ये मुख्य अक्ष है, ये वाला मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन की घटना है। उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, यानी उसे हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चले जाते हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यह देखो, यह लेंस की हमेशा बाईं तरफ होती है। यह लेंस के बाईं ओर होती है, ये आप लिखेंगे। यानी आप इसको फिगर से ही समझेंगे। यह मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे आने वाली किरण आ रही है ना लेंस की ओर, मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है, उसे हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं और लेंस की बाईं तरफ होती है। ये F1 से प्रदर्शित करते हैं और लेंस की बाईं तरफ हो रही है, कोई दिक्कत है। जबकि देखिए मुख्य फोकस देख लीजिए, देती है मुख्य फोकस, यानी इसका डिफिनेशन अलग होगा और फिगर भी अलग। ये आपका किरण है, ये समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो है ये मुख्य अक्ष है, हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर सभी किनारे है ना, मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली प्रकाश की किरण, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना हो रही है ना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, फिर बोलेंगे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, समझ पा रहे हैं? ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, जैसे यहां से आ रही है किरण, आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, शांत रहो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, सभी मिल रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये आप पढ़ चुके थे। अब जो है इसमें, हाँ, ये लेंस की क्या है, यह लेंस के दाईं तरफ होता है, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, F2 से प्रदर्शित करते हैं। यह लेंस के दाईं ओर, लेंस के दाईं ओर होता है, इसलिए बर्ता दाईं ओर की देखी जाती है। समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। दाईं ओर होने के कारण इसको उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव लेते हैं। आगे अभी मिलेगा, आइए। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या है, यानी ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इसके बारे में सुनिए। जैसे चलिए लेंस के बारे में बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ा लेंस है, उत्तल लेंस। ये हो सकता है, इसका देखो, इसका ऐसे हम खींचेंगे तो इसका सेंटर यहां होगा, हो सकता है, और इस पृष्ठ का सेंटर मान लेके यहां है। केयर कीजिएगा। अब ये देखना है कि किरण क्यों समांतर आएगी तो झुकती क्यों नहीं, क्यों नहीं फैलती है उत्तल लेंस में, ये बताइए। जब यहां किरण यहां से आएगी, ये समांतर आ रही है, तो सबसे पहले ये देखो कि समांतर आ रही है, तो यहां किरण आने के बाद जाना चाहिए सीधे ना, लेकिन अभिलंब क्यों झुके, क्योंकि ये विरल है और ये वाला सघन है, कांच से बना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पृष्ठ पर ऐसा है ना, तो अभिलंब ऐसे खींचेंगे, ये अभिलंब रहा, इस पृष्ठ पर अभिलंब यहां ऐसे खींचेंगे, तो प्रकाश समांतर आ रही है, ये मुख्य समांतर आ रही है, और यहाँ पर देखो ये अभिलंब रहा, तो प्रकाश किरण ऐसे विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो किधर झुकना चाहिए, अभिलंब की ओर झुकेगी ना, तो अभिलंब ये है, उधर इधर जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और इधर आएगी तो अभिलंब की ओर। अब यहाँ आई, फिर जब यहाँ आई तो यहाँ पर पृष्ठ ऐसे है, यहाँ पर अभिलंब ऐसे डालेंगे, ये अभिलंब है। अब जो किरण यहाँ जाना चाहे सीधे, लेकिन ये और अभिलंब से दूर हटेगी, ध्यान दीजिएगा। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें
देख रहे हो ना, द्वितीय फोकस होकर जाती है, द्वितीय फोकस है। लेकिन कैसे? तो देखो ये किरण आ रही है, तो जब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, झुक गई। और फिर जब सघन से विरल में जाता है अभिलंब से दूर हट रही है, यानी और नीचे आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस में किरणें आती है तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। जबकि अवतल में देखिए क्या होता है, उत्तल लेंस में किरणें अपसरित होती है, अवतल में देखो क्या होते हैं किरणें, इसको बाद में बताते हैं। ये देखो थोड़ा सा अवतल को बड़ा बनाओ, ये किरण आ रही है ऐसे, ये बताओ यहां पृष्ठ ऐसे है ना, यहां पर पृष्ठ ऐसे मिलेगा, तो यहां पर अभिलंब ऐसे खींचा जाएगा। जब अभिलंब खींचे तो किरण जो है जब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन अभिलंब की ओर झुकेगी यहां पर। फिर अब पृष्ठ यहां पर ऐसे हो गया ना, यहां पृष्ठ ऐसे हो गया, तो यहां से क्या करेंगे, ऐसे खींचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ये किरण सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से और दूर हट जाएगी। तो ऐसे जा रही है, अभिलंब देखिए, अभिलंब ये है तो अभिलंब को झुकेगी, फिर यहाँ पर अभिलंब ये है, अभिलंब से दूर हटेगी। यानी किरण सीधे ऐसे जा रही है तो ये इधर निकल जा रही है, मुख्य अक्ष की तरफ काटेगा नहीं, यानी ये किरणें फैल रही, इस तरह से अनेकों किरणें आएगी और ऐसे निकल जाएगी, यानी यहीं आकर यहाँ काटी होगी यहाँ पर। यानी कहने का मतलब कि अवतल में, अवतल लेंस में किरणें क्या होता है कि आने वाले समांतर किरणें वो फैल जाती है। क्लियर कीजिएगा। उत्तल में क्या हुआ, देखो उत्तल में सभी किरणें समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, तो वह एक जगह आकर इकट्ठा हो जाएगी। माने किसी एक बिंदु पर मिलेगी। तो समांतर आने वाली किरणें ये उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर अभिसारित होती है। क्या होती है, अभिसारित, अभिसारित होती है। इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी ये समांतर आने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर आपतित होती है, आपतित होती है यानी अभिसारित होती है, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है ये देखिए। ये मुख्य समांतर आने वाली किरणें, जैसे मुख्य से मान लेते हैं, ये आने वाली किरणें चाहे मुख्य समांतर नहीं भी आएगी, कहे आएगी तो फोकल तल पर काटेगी। तो ये देखिए, जैसे ये तो डायडस है, ये किरण इधर आएगी नहीं, ये आकर ऐसे फैल जाएगी, चली जाएगी। तो देखिए ये समांतर किरणें आ रही है, ऐसे किरण आकर ये पूरा ऐसे निकलने के बाद अपवर्तन के बाद फैल जा रही है, तो उधर तो काटेगी नहीं, तो सारी किरणों को पीछे लाया जाए तो किसी एक बिंदु पर काटती है। इसे द्वितीय फोकस से दर्शाते हैं। कहने के मतलब है कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी किरण आ रही है अपवर्तन के बाद ये फैल जाते हैं, यानी इस बिंदु पर की मुख्य अक्ष की किसी बिंदु पर काटती प्रतीत हो रही है। यहाँ रियल में काट नहीं रही है, काटती प्रतीत हो रही है। इसे हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन वर्तमान में पहले देखिए इसको क्या कहते हैं। ये किरणें फैल जा रही है यानी अपसरित हो रही है, अपसारित इसको बोलते हैं, अपसरित हो रही है यानी फैल रही है, इसलिए इसे
उसको अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को, अरे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कोई समस्या है? यानी ये अपसारी लेंस है। प्रकाशिक केंद्र के बारे में पहले देख लीजिए, क्या है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसके बारे में बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ये बेटा शांत रहो। थोड़ा सा और बड़ा बना लो। ये मुख्य अक्ष है, किरण ऐसे आ रही है, किरण ऐसे आ रही है, ध्यान देना। तो जब किरण ऐसे आ रही है, ये बताइए इस पृष्ठ पर अभिलंब ऐसे होगा ना, यहाँ पर ऐसे अभिलंब खींचा जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। इस पृष्ठ पर अभिलंब ऐसे है, क्योंकि देखो ये पृष्ठ ऐसे है, यहाँ पर यहाँ पृष्ठ ऐसे है और लंब ऐसे है, 90 से कोण बना रहा है, ये अभिलंब है। कोई दिक्कत है? तो अभिलंब खींचेंगे। ये किरण आ रहा है, ये विरल है आपका और ये वाला सघन है। तो प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा? जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुकेगी ना थोड़ा सा, यानी जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो उधर झुक रही है, ये इधर ना होकर उधर झुक रही है। तो जब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब ये है, ये किरण सीधे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब की ओर झुक रही है। कोई दिक्कत? अब आइए, जब फिर यहां आई तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन यहां अभिलंब खींचो, यहां अभिलंब ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जाना चाहिए सीधे, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ऐसे चली जाएगी। ऐसे, ठीक है। अब देखो ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, और ये जो निकल जा रही है निर्गत किरण। अगर इसको आगे तक बढ़ाया जाए ये किरण को, जब इस किरण को आगे बढ़ाया गया, ठीक है, तो देखो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये आपतित किरणों को आगे बढ़ाया गया, थोड़ा सा ध्यान दो बढ़ाने का तरीका, ये आएगी, देखो शांत रहो, क्या कर रहेगा, ये गलती स्कूल में भी कर रहे थे। ये देखो इसके बारे में ध्यान दिया है, ये आपतित किरण है और ये कौन सा है? निर्गत किरण। ये अगर इसको आगे बढ़ाया गया तो यही किरण आपतित है, ये वाला किरण आपतित किरण है, निर्गत, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण, जब दोनों एक दूसरे के समांतर है। आपतित, देखिए ये आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के
समांतर है। तो आपतित किरण निर्गत किरण जब एक दूसरे के समांतर है, उस स्थिति में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रही है, यहां काट रही है ना, इसी को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत है? यानी क्या लिखेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण एवं निर्गत किरण जब एक दूसरे के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ये कोई जरूरी के अंदर ही हो सकता है। अगर हम समांतुल ले ले, उत्तलोत्तर लेंस ले ले, समांतर लेंस ले ले, तो उसके बाहर भी हो सकता है, तो उसके पृष्ठ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए, ये तो मान ला कि उत्तल रहा, अवतल में देखिए ये देखो, ये किरण आ रही है, ये किरण जाना चाहिए सीधे, लेकिन यहां पर पृष्ठ ऐसे है ना, अभिलंब ऐसे खींचेंगे, किरण आ रही है, तो ये क्या होगा? जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा, ये है, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये किरण ऐसे आ रही है, यहां पृष्ठ ऐसे है, तो हम खींच देंगे ऐसे, ये देखो किरण आ रही है, जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब को झुकेगी ना, जाना चाहे सीधे, लेकिन थोड़ा सा अभिलंब को झुकेगी, ज्यादा झुक जाएगी, अभिलंब को झुकेगी ऐसे, फिर यहां आएगी, जाना चाहे सीधे, लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटेगी, क्योंकि अभिलंब यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर अभिलंब ऐसे होगा, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ज्यादा हट जाएगी। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही समांतर मिलेगी। इसमें भी आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर है। जब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो तो उस स्थिति में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं उस लेंस का। कोई दिक्कत है?
फिर सुन लीजिए एकदम इजीली तरीका। देखिए ये आपतित किरण है और ये वाला निर्गत किरण है। तो आपतित किरण में ये वाला खींचा गया है। आपतित किरण निर्गत किरण जब एक दूसरे के समांतर हो, आपतित किरण और निर्गत किरण जब एक दूसरे के समांतर हो, उस स्थिति में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे ही उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसे O से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत है? इसे O से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको उतार लीजिए बेटा। देखो अब अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस देख लो। उत्तल में देख लिए अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस देखो इसी में बनाओगे और पीछे बना दो। ये है, देखो ध्यान देना, ये आपका किरण आ रही है तो हम ये कह सकते हैं ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु यानी मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। देखो ये किरण यहाँ आएगी तो आने के पहले यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही मुड़ जाती है। यहाँ पे देखो ऐसे मुड़ जा रही है, यानी हम ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी ओर आ नहीं रही, जिसकी ओर आ रही उससे आ नहीं रही है, जिसकी ओर आने वाले प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देख रहे हैं ना आप? डिफिनेशन देखो यहां से बनाना एक तरीका सीखो। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिसकी ओर किरण आ रही है। देख रहे हैं ना, किरण आ तो रही है लेकिन अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवतल लेंस का
प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यह किधर है? लेंस की दाईं तरफ है ना, यह लेंस की दाईं ओर होती है। कोई दिक्कत है? जबकि आइए अगला द्वितीय बना रहे हैं। ये देखिए समांतर किरणें आ रही है। समांतर आने के बाद ये मुख्य अक्ष पर देखिए, ये इधर जाएगी नहीं, फैलेगी, तो लग रहा है कि यहीं से गई होगी। यही आपका द्वितीय मुख्य F2 है। ये किरण आ रही है तो ऐसे चली जा रही है, यानी हम बोल सकते हैं ये मुख्य अक्ष है। पहले आ रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, यहां से इस बिंदु से जाती प्रतीत हो रही है, जा नहीं रही, जाती प्रतीत हो रही है, इसलिए इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे? देखिए द्वितीय फोकस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। उसे अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। यह लेंस के बाईं ओर होते हैं, लेंस के बाईं ओर होती है। ठीक है, उतार दीजिए।